हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम कक्षा 9 के लिए पहले चैप्टर का पहला वीडियो बना रहे हैं और जिसमें हमारा जो ये चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं पहले से कि हम कुछ नंबरों से कुछ वस्तुओं को काउंट करते हैं। जैसे माना क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, इनको काउंट करना है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये इस प्रकार से सो ऑन। तो हम इनके लिए जब इनको गिनना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संख्या पद्धति का मतलब हुआ नंबरों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब आप इससे पहले की कक्षाओं में काफी प्रकार के नंबरों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उनमें से कुछ नंबरों को हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं उनके बारे में। उनमें से पहला नंबर है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जिन्हें हम अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं को हम दूसरे नाम से नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब कुछ वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता होती है तो उनको गिनने के लिए जो नंबर प्रयोग किए जाते हैं उन नंबरों को हम प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको अगर हम इसका एग्जांपल लें तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। दीज ऑल बिलोंग्स टू वन सेट, अर्थात माना n एक नंबरों का एक समूह है, तो उस समूह को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n से प्रदर्शित करने का मतलब फिर आप समझिए कि ये एक थैला है और इस थैले में ये सारे नंबर डाल दिए जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। इस प्रकार के सारे नंबर इसमें पड़े हुए हैं। तो इस पूरे थैले को हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे थैले में बंद कर दिया हमने। तो ये किस चीज का थैला है? नेचुरल नंबर्स का थैला है। तो ये सारे नेचुरल नंबर, इसका मतलब केवल यहाँ पर 11 तक नहीं है, 11 के आगे भी जहाँ तक आप गिनती बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं, वो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स इस थैले में डाल दिए गए हैं। तो इस थैले का नाम होगा अब से n, अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्रतीक संख्याओं का समुच्चय, उनका एक ग्रुप, उनको रखने का एक स्थान। अब दूसरा हमारे पास आता है पूर्ण संख्याएं, जो पहले से आप पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं या इसी को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हो गए 1 से। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को रखते हुए लेकिन इसमें एक नंबर और हो जाए और वो है 0। बस यही विशेषता इसकी है कि एक नंबर और इंक्लूड कर दूं मैं इसमें। तो अब ये और पहले वाले सारे नंबर ले लें जो नेचुरल नंबर में थे, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये हमने नया क्या जोड़ा इसमें? केवल 0। और 0 जोड़ देने से ये सारे के सारे नंबर आप क्या कहलाएंगे? ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर।
तो अब इस थैले में पहले से क्या पड़े हुए हैं? पहले से इस थैले में पड़े हुए हैं नेचुरल नंबर। अब अगर या तो हम एक नया थैला तैयार करें और उस थैले में ये सारे नंबर भी डालें और उसमें एक जीरो भी और डाल दें, तो अब जो ये सेट कहलाएगा वो कहलाएगा सेट ऑफ होल नंबर। और सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि क्या सबके सब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, या क्या सबके सब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? इस प्रकार से आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप इमेजिन करिए कि इस थैले में सारे पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि सबके सब पूर्ण संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, जबकि सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर समझना पड़ेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अर्थात और कौन नहीं है? बाकी तो सब हैं, लेकिन केवल ये नहीं है। ये सब हैं लेकिन केवल ये जीरो नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये जीरो, सबको मिलाकर के अगर सबको कंबाइन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन गया W, और ये है नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सबके सब नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन ये सबके सब होल नंबर किस में नहीं आ रहे हैं? इसमें नहीं आ रहे हैं। तो इतना कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा प्रकार का जो नंबर्स है वो हम आपको बताते हैं, वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक या इसी को हम कह देते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब, अब ये सब के सब जो हम देख पा रहे हैं, आप कक्षा 9 में पहुंच गए हैं और आपने ये देखा होगा कि अगर 2 1 एग्जिस्ट करता है तो -1 भी एग्जिस्ट करता है। अगर 2 एग्जिस्ट करता है तो -2 भी नंबर होता है। 3 अगर नंबर है तो -3 भी नंबर है। इतना आप जानते हैं। तो इन सब नंबरों को अगर हम एक सिस्टमेटिक ढंग से ले लें, अर्थात सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, अर्थात ऋण वाले तो एक लाइन में खींच दूं, ज्यादा आसानी से समझने के लिए हो जाएगा। और इसके मिडिल में अगर मैं 0 ले लूं तो यहां 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यही तो क्या है? यही तो पूर्ण संख्याएं हैं या होल नंबर्स। यहां तक तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ दिया। अगर इतने पार्ट को लें हम तो ये नेचुरल नंबर है, यहां तक का पार्ट लें हम तो ये होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हैं। अब ऐसा कौन सा पार्ट इसमें जुड़ गया जिससे हम इसको पूर्णांक या इंटीजर कह रहे हैं? तो इसमें एक पार्ट क्या जुड़ गया? -1 -2। अब यहां से क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये धीरे धीरे निगेटिव जब नंबर होगा तो जो जितना बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा, निगेटिव साइन होने पर वो उतना छोटा हो जाएगा। तो ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, और इस प्रकार से ये नंबर। अगर इस पूरे सेट्स को, अर्थात इसमें पहले से क्या पड़े हुए हैं? इसमें पहले से पड़े हुए हैं यहां से और यहां तक के सारे नंबर इसमें पड़े हुए हैं। अब रेस्ट ऑफ नंबर्स क्या हुए? ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ये 1 से और आगे के क्या हुए? धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स। और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 को हम न तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और न ऋणात्मक पूर्णांक। ये केवल क्या है? पूर्णांक है। अब इस सेट में अगर इन नंबरों को भी डाल दूं मैं, अर्थात -1 -2 -3 -4, ये भी मिक्स हो गए इसके साथ।
तो ये सबका सब मिल जाने से ये क्या बना देगा, ये थैला किससे भर गया है, इंटीजर से भर गया है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। अब आई का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। अब फिर समझिए, फिर बैक में जाइए कि सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स क्या नहीं होते हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी इंटीजर्स क्या नहीं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अर्थात ये थैला क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा था, फिर एक जीरो और डाला, बड़ा हो गया, और फिर ये निगेटिव नंबर्स भी जब हमने उसमें डाल दिए तो ये थैले का आकार बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब ये बड़ा सेट है, ये बड़ा ग्रुप है, और ये छोटा है। तो इसमें तो ये वाले सब हैं, लेकिन ये सब इस थैले में नहीं आ सकते हैं। ये इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर बहुत सिंपली, अगर हमने ये 3 नंबर पढ़ दिए हैं तो इसमें एक चीज हमको क्वेश्चंस आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो तब हमारा उत्तर क्या होगा, 1। आंसर लिख रहा हूं मैं केवल। किस क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, या सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, या सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो सबका उत्तर क्या होगा, 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये 5 पर एंड नहीं है। अगर 5 तक देख रहे हैं, इसी को देखेंगे आप, तो आप कहेंगे कि साहब ये 5 इसका आंसर होना चाहिए। बट इसका आंसर 5 नहीं है, डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब आगे इस प्रकार की गिनती आगे चलती रहेगी। तो आपका उत्तर है कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन इसके लिए भी आप फ्रेम कर सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो अब आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दिखाई दे रही है, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, क्योंकि डॉट डॉट है, इसका मतलब संभव नहीं है। अब तीसरा में आइए आप, पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो यहाँ भी डॉट डॉट है और यहाँ भी डॉट डॉट है। अर्थात यहाँ भी अंत नहीं है और यहाँ भी अंत नहीं है। तो पूर्णांक के केस में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो दोनों स्थितियों में आपका उत्तर होगा संभव नहीं है। जबकि वही प्रश्न प्राकृत और पूर्ण संख्या के लिए पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। तो आई थिंक यहां तक आपकी समझ में ये आ गया होगा। और ये हमारा बेसिक चीजें थे जो पहले पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हुई, या इसी को हम कह देते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या हुई, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, या आप कह सकते हैं इंटीजर्स हैं। तो ये देखिए आप, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए किसके रूप में, P/Q के रूप में। जिस किसी संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है,
हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। और यहां पर बेहतर होगा कि आप ये समझे कि सहपूर्णांक है, अर्थात इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, प्रमेय संख्याएं कह सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमने संख्या पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, ये इस कैटेगरी में आती हैं कि नहीं आती, ये प्रमेय संख्या है कि नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने कहा कि प्रमेय संख्या वो संख्या होगी जिसको P/Q दो पूर्णांकों के भाग के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको अगर 1 है उसका मान नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वो P/Q के रूप में होना चाहिए। तो मैं इसको लिख दूं 1/1, राइट। तो ये क्या हो गया है, इसका मान भी नहीं बदला, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू I। ये किसमें कौन सा नंबर होगा, ये प्रमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। दूसरा हमारे पास आया 2 को देखते हैं, इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2/1। तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू I। 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/1। इट मीन्स इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा रहा है और Q 0 नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये भी बिलोंग्स टू I हो गया। अर्थात इस प्रकार से करते करते हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर हो रहे हैं। अब पहले हमने एक और देखा था 0, तो 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0/1 लिख दूं मैं, तो तब भी 0 ही होगा। दिस आल्सो बिलोंग्स टू I। इसका मतलब सारे के सारे पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्रमेय संख्याएं हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या सारे पूर्णांक भी प्रमेय संख्याएं हैं। -1 को चेक करते हैं तो -1/1 लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या है, पूर्णांक हुए। -2 को क्या लिख सकते हैं हम, -2/1, तो ये भी I हुआ। इसका मतलब हुआ कि these all integers belongs to set of integers। तो इंटीजर्स जितने भी हैं वो सबके सब प्रमेय संख्याएं हैं, ये इससे सिद्ध होता है। सबके सब पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्याएं हैं, ये भी इससे सिद्ध होता है। और सबके सब प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं हैं, भी प्रमेय संख्याएं हैं, ये भी इससे सिद्ध होता है। तो ये सब पूर्ण प्रमेय संख्याएं हैं, तो ये तो पहले ही कह चुके हैं हम। फिर नई चीज क्या आई इसमें, अब नई चीज ये आई इसमें कि जो संख्याएं जैसे आप पहले भिन्न के रूप में लिखते थे, जैसे 1/2, 3/5, 7/9, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, -3/2, -1/3, -8/15, इस प्रकार की भिन्न आती थी हमारे पास। तो चूंकि इसमें भी 2 पूर्णांक हैं और ये दोनों पूर्णांक और इसका हर किसी का भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये सारे नंबर भी प्रमेय संख्या रेशनल नंबर की जो कंडीशन है कि उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको पूरा कर रहे हैं। और जब ये इसको पूरा कर रहे हैं तो ये सारे नंबर भी किस में आएंगे, इंटीजर्स में। अब अगर हम थैले की बात करें तो उस थैले में बहुत बड़ा थैला हो गया, वो उस थैले में 1, 2, 3, 4 ये सब आए, 0 भी उसमें आया, -1, -2, -3 भी उसमें आया। और इसके अतिरिक्त नई चीज क्या आ गई उसमें, 1/2, 3/5, फिर 2/7, इस प्रकार के जो नंबर हैं वो सारे नंबर भी उसमें आ गए। तो ये सब के सब मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रमेय संख्याओं का एक थैला बनता है। अब इसमें दूसरी चीज आती है अप्रमेय संख्याएं।
अब अपरिमेय संख्याएं या इसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे या इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? ये रेशनल था वो इरेशनल हो गया, इसमें अ लगा दो अपरिमेय बन गया, और डबल आर लगा दो तो इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब ये क्या होता है, अर्थात जो नंबर, अब इसी के अपोजिट डेफिनेशन ले लीजिए आप, कि जिन नंबरों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर क्या कर सकते हैं आप, नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के रूप में जिन नंबरों को नहीं लिखा जा सकता है, उन शेष नंबरों को का एक अलग थैला हम बना देंगे, और इस थैले में हम उनको रख देंगे जो किसके रूप में नहीं लिखे जा सकते, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अब ये अपरिमेय संख्याओं के थोड़ा मोटा मोटा अभी इस वीडियो में इतना ही समझ लीजिए आप कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर हमारे मैथमेटिक्स में आता है पाई। क्या आता है, पाई। और पाई को गणितज्ञों के द्वारा देखा गया कि ये जो नंबर है ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम कभी कभी इसका मान क्या लेते हैं, 22/7। तो 22/7 के हिसाब से तो इसको क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। बट एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये इसके बहुत नजदीक होता है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए इसकी वैल्यू इतनी रखी जाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। अगर 22/7 होती तो ये परिमेय संख्या होती, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। दूसरे रूप में आपने देखा होगा कि इसको 3.14 हम रखते हैं। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी देखें, अभी अगले वीडियो में आप देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, इस कंडीशन में भी इसको क्या होना चाहिए था, प्रमेय होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये अपरिमेय है, तो ये भी इसका मान नहीं है। अर्थात ये अप्रोक्सीमेट मान है लेकिन एक्चुअल मान नहीं है, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर कहा गया है। पाई को क्या कहा गया है, इरेशनल नंबर। अब दूसरा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अर्थात 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, ये क्या होंगे, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण। और ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे 1 तो कर सकते हैं हम, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। और शर्त क्या थी कि वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए वो। और तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है, तो ये परिभाषा को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये इतना एग्जाम्पल आपको समझना है। और थोड़ा सा एक बात और अगर आप समझ सकें, तो अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें एक पैटर्न देख रहे होंगे आप। पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए, अब अगला क्या आएगा, 4 0 आएगा, फिर 5 0 आएगा। तो ये जो नंबर है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में, ये न तो समाप्त हो रहा है, न टर्मिनेट हो रहा है, और न ही ये क्या हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब 1/3 को 0 ये आएगा हमेशा 3 3 3 3, अर्थात इसको हम क्या कह देंगे, पुनरावृत्ति। और 1/2 को जब हम लिखेंगे तो 0.5 आएगा, टर्मिनेट हो गया, खत्म, शेष कुछ नहीं बचा। तो इन दोनों केसेस में अगर ये आते हैं तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर किसी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का आए कि वो
एक तो समाप्त नहीं हो रहा है, उसका अंत नहीं हो रहा है, और जब हम फिर भी उसको कर रहे हैं तो उसके नंबर्स जो भाग दे रहे हैं आप, जो भागफल आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जब पैटर्न मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या। अब इसका मतलब यही संख्या नहीं है, इसको 3.20 100 200 200 2, अब इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। जरूर नहीं है जीरो को रिपीट वो करवाएं, किसी नंबर को करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके बना सकते हो। और कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि एक इस प्रकार का नंबर लिखिए, इरेशनल नंबर लिखिए, का एक उदाहरण लिखिए, उसका डेसिमल में एक नंबर अप्रमेय संख्या लिखिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से उस नंबर को बना सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में बेसिक जो चीज है वो आपको समझ में आई होगी, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का अगला वीडियो आपको देंगे। थैंक यू।